बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शरई तखफीफात के बारे में बात चल रही है कि शरीयत ने आसानी फराहम की है जहाँ तंगी है, उसर और कौमों में बलवा है, इब्तलाए आम है, तो शरीयत ने वहाँ आसानी फराहम की है। उसकी एक मिसाल थी कि नजासत का असर जिसका जवाल दुश्वार हो, नजासत का असर जिसका जवाल दुश्वार हो। हमने कहा था जैसे बच्चे पैखाना करते हैं तरह तरह के मुख्तलिफ रंगों के, उन्हें जायल करना बड़ा दुश्वार होता है, इल्ला है कि साबुन वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, उसके बावजूद भी जायल नहीं होता है। तो अगर वो कलर बाकी रह जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ऐसे ही कोई नापाक मेहंदी लगा ले बालों में या हाथ में और उसके बाद उसे धुल दे, ये नहीं कहा जाएगा कि वो छुरी लेकर के उसे खुरचे। इसी तरह से नजासत का असर जिसका जवाल दुश्वार हो जाए, और बिल्ली का पेशाब पानी के बर्तन के अलावा में, यानी बिल्ली पेशाब कर दे इस चादर पे, बिस्तर पे और चीजों पे, तो वो क्या है? पाक। क्यों पाक है साहब? ये बिल्ली कहा गया ना हदीस में, हाँ, तवाफीन तवाफात, उससे बचना क्या है? मुश्किल है। कहाँ का पता लगाएंगे कि बिल्ली ने यहाँ पेशाब कर दिया है? पता भी नहीं चलेगा, इल्ला है कि सूंघे बदबू करे कुछ हो तो पता चले। तो बिल्ली का पेशाब बिस्तर पे, चारपाई पे इधर उधर कर दे तो ये क्या है? पाक। नमाज पढ़ लें आप तो आपकी नमाज हो जाएगी। अलबत्ता कहा है पानी के बर्तन के अलावा में, मतलब यह है कि पानी के बर्तन को तो ढांक सकते हैं आप। हाँ, चादर को कहाँ से ढाकेंगे, चारपाई को क्या करेंगे आप? तो बिल्ली तो परेशान करती रहती है। और बिल्ली का पेशाब पानी के बर्तन के अलावा में, तो अलहिल फतवा, इसी पे क्या है? फतवा है। बाज लोगों ने बिल्ली और चूहे में इसे मुतलक रखा है, यानी चाहे पानी के बर्तन हो, चाहे उसके अलावा हो, बिस्तर हो, कुछ भी हो, सब में क्या है? पाक है। चूहे का पेशाब और बिल्ली का पेशाब, दोनों का पेशाब क्या है? पाक नहीं बल्कि कहिए माफ है। क्या है? माफ है। इसी तरह से माफ है कबूतर और गौरैये की बिट, अगरचे वो ज्यादा हो। क्या हो? इन सब की बिट क्या हो? ज्यादा हो, फिर भी क्या है? माफ है। और एक रिवायत के मुताबिक हराम परिंदों की बिट भी, हाँ, कौवा है, चिल है, गिद्ध है, एक कौल है, यानी इमाम मोहम्मद का कौल है, ये फिर रिवायत का मतलब क्या है? इमाम मोहम्मद का कौल है। इनके मुताबिक इनकी बिट भी क्या है? पाक है। ये उड़ते हुए कर देते हैं सब, इनसे बचना क्या होता है? दुश्वार हो जाता है। वमाला नफस लहू साइला, जिसमें बहने वाला खून न हो, जिसमें बहने वाला खून न हो, वो जानवर भी क्या है? पाक है। वो जानवर भी क्या है? पाक है, नापाक नहीं है। मक्खी, मच्छर, ये सब क्या है? ऐसे जानवर हैं जिसमें बहने वाला खून नहीं है। बाबा हदीस में है कि मक्खी गिर जाए तो क्या करो? और डुबो दो उसको। अगर मक्खी नापाक होती तो क्या करते अल्लाह के रसूल? अरे कहते कि वो तो पूरा खाना ही नापाक हो गया, फेंक दो उसको। नहीं, मजीद क्या कह रहे हैं? और डुबो दो उसको। तो एक पर में जो है मर्ज है, एक पर में क्या है? शिफा है। तो मालूम ये हुआ कि इस तरह की जो चीजें होती हैं उनका वो पाक होते हैं, यानी पानी वगैरह में गिर जाए तो पानी नापाक। आजकल देख लीजिए बरसात के मौसम में किस तरह के जो है कीड़े कैसे कैसे आते रहते हैं, खाने में गिर जाते हैं। एक कीड़े को लोग कहते हैं क्या, इलायची काला काला, इतना बदबूदार होता है, सही है, खाने में गिर जाए तो कोई खा ही नहीं पाएगा। हाँ, तो ये तरह तरह के जानवर होते हैं भाई, पानी का बचाना तो और मुश्किल होता है। हौज है, कुआं है, आप अपने पानी को ढक्कन ढाक के बचा लेंगे, लेकिन और सब चीजों को कैसे बचा पाएंगे? वरीकुन नाइम मुतलकन, और सोने वाले का की राल, क्या है? राल, फूक, राल, जो भी कहिए,
यानी सोते हुए आदमी के मुंह से पानी बहता है कुछ लोगों के मुंह से। तो चाहे वो पेट से आए चाहे सर से आए, मुतलकन का मतलब यही है। चाहे वो पेट से आए और चाहे सर से आए, बदबूदार हो चाहे खुशबूदार हो। खुशबूदार तो किसी का नहीं होगा। हाँ। और सोने वाले की राल मुतलकन मुफ्ता बिही कौल के मुताबिक। वह अफवाह सिबियान, और बच्चों के मुंह। बच्चों के मुंह क्या है? ये भी पाक है। अगरचे हर वक्त क्या करते रहते हैं, उल्टी पलटी करते रहते हैं, लेकिन वो भी क्या करते हैं, मतलब वो है कि अपनी जबान से उसको काट लेते हैं। और गोबर का गर्दो गुबार, गुबार सिरकीन। गोबर का गर्दो गुबार। तो अब गोबर है, उससे गर्दो गुबार उठे और वो कपड़े में लग जाए तो क्या है? माफ है। वह कलील दुखान अन नजिस, नजिस भाप का कमतर हिस्सा। देखिए आगे बतलाएंगे कमतर हिस्सा या ज्यादातर हिस्सा। नीचे लिखा हुआ है कि हाजा बिना अला अन्ना दुखाना नजासा नजिस। ये मबनी इस बात पे कि नजासत का धुआं भी क्या है? नापाक है। अलमोतमद खिलाफ हो, मोतमद इसके बरखिलाफ है। यानी नापाक चीजों का धुआं नापाक नहीं होता है, नापाक चीजों की भाप या नापाक नहीं है। वह कलील दुखान नजिस, नजिस चीजों का कम धुआं। हमने कहा चाहे कम हो चाहे धुआं ज्यादा हो, सब क्या है? माफ है। वह मन फजल हैवान, और जानवर के पेशाब और पैखाना की जगहें। मनफस नफूस की जगहें। तो बकरी कुएं में गिर जाए, जिंदा वापस आ जाए, ये नहीं कहा जाएगा कि उसके मनफस में गंदगी लगी रहती है इसलिए उसका है नापाक है। नहीं। तो जितने भी ये जानवर हैं उनके मनफस की वजह से पानी को नापाक नहीं कहा जाएगा अगर ये पानी वगैरह में गिर जाए। और माफ है रीह और फुसा से। तो रीह और फुसा यानी चाहे आवाज वाली हो चाहे बे आवाज की हो, ये सब क्या है? पाक हैं, माफ हैं। इदा असाब सरावील मुतल्ला, जबकि ये भीगे हुए पैजामे को लग जाएं या भीगे हुए मकअद में लग जाएं मुफ्ताबे कौल के मुताबिक। तो कोई हवा खारिज करे तो हवा खारिज करना भी यदि भी क्या है? ये नापाक नहीं है बल्कि पाक है। तो जो इंसान हवा खारिज करता है, वरना तो क्या पैजामा भीगा हुआ हो तो पैजामा नापाक हो जाएगा। हलवाई साहब अपने पैजामे में नमाज नहीं पढ़ते थे, यानी गोया कि नमाज के लिए अलग से एक लुंगी बना ली थी उन्होंने। जब नमाज पढ़ने जाते थे क्या करते थे? बदल लेते थे, वजू बना करके उसको बदल लेते थे, पढ़ते थे। वला तावील फेली ही, उनके फेल की कोई तावील नहीं है, इल्ला एक ही इख्तिलाफ से बचना हो। पर कैफे एहतियात है, कुछ लोग बहुत ज्यादा मोहतात हो जाते हैं और वो वह मिन जालिका, इसी में से हमारा कौल की आग ये पाक कर देने वाली है, रौस और अजीरा सबको। तो चाहे वो लीद हो चाहे इंसानी गंदगी हो, कुछ भी हो, अगर आप उसे जला दें तो जलाने की वजह से राख पाक हो जाती है। फकुलना बेतहारत रमादिहा, हमने कहा है, हम कायल हुए हैं उसकी राख की तहारत का, तयसीरन आसानी के लिए। वरना तो लाजिम आएगी रोटी की नजासत तमाम शहरों में। हाँ। राख क्या है? पाक है। अगर राख को आप नापाक कहें तो फिर भौरी कैसे खाएंगे? हाँ, भौरी किससे बनाते हैं? राखी में बनाते हैं। हाँ जी, रोटी में।
अच्छा, हमारे यहाँ रोटी तो तवे ही पे पकती है। कुछ जगहों पे रोटी तवे पे बस थोड़ा सा वो सेकते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बराह रास्त आग पे रख देते हैं उसको। जाहिर है कि अगर आग नापाक है तो रोटी भी क्या हो जाएगी, नापाक हो जाएगी। वमिन ज़ालिका तहारत बौलिल खुफ़ाश, और इसी में से है चमगादड़ के पेशाब की पाकी। खुफ़ाश रुमान के वजन पे खफाफिश जमा है चमगादड़। तो आमतौर पे जानवर क्या करते हैं, बिट के साथ वो पेशाब करते हैं, यानी उनके पेशाब पैखाने का एक ही रास्ता है। जो उड़ने वाले परिंदे होते हैं क्या करते हैं, बिट के साथ ही पेशाब करते हैं, एक ही रास्ता है। लेकिन ये चमगादड़ के बारे में कहा जाता है कि अजीब गरीब मखलूक है। ये भी आम चौपाई की तरह से क्या करता है, पेशाब करता है, उड़ते हुए पेशाब करता है। एक वो कतरा टपक पड़ा आपके उस पे, आपने देखा कहीं बारिश वारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन देखा तो है भर के कतरा यहाँ के गिर गया है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कोई कतरा क्या है गिर गया है, कुछ नहीं दिखाई देता है। तो हाँ, हाँ, बहुत ज्यादा मत वो कर गया करो काम करके। हाँ, हाशिए में लिखा हुआ है। हाँ हाँ, हैवातुल हैवान में लिखा हुआ है, बाद में पूछ लीजिएगा। वमिन ज़ालिका तहारत बौलिल खुफ़ाश, और इसी में से है चमगादड़ के पेशाब, चमगादड़ के पेशाब और उसकी बिट की तहारत। ऐसे ही मेघनी जब गिर जाए दूध के बर्तन में, इसमें दूध के, मेघनी, क्या, मेघनी, तो मेघनी गिरे और फौरन क्या करते हैं, आप उसको फेंक दें। तो दूध दोहते हुए बर्तन को ढांकना क्या है, मुश्किल है, नहीं। बर्तन ढांक के दूध कैसे निकालेंगे, इल्ला है कि जाली वाली लगाएं, अगर बहुत ज्यादा एहतियात करें तो क्या करें, जाली वगैरह लगा लें, और उसके बाद वो मेगनी कर दे तो उसको उठा के फेंक दें। लेकिन रात भर के शरीयत इतना जो है परेशानी मुब्तला नहीं करती, सबके पास कहाँ से जाली हो और फला हो। इसलिए कहा गया है कि फौरन जो है आप निकाल के फेंक दें तो दूध पाक है। फौरन इसलिए कहा, वो कोटेड होता है, क्या होता है, कोटेड, हाँ, कोटेड। उसमें क्या है, चिकनाई लगी होती है। फौरन जब वो करता है तो क्या है, चिकनाई का असर रहता है, उसकी वजह से नजासत का असर दूध में जाहिर नहीं होगा। तो ये दूध दूहने की मजबूरी है। दूध दूहने के अलावा मेगनी गिर जाए तो दूध नापाक है। और ये भी क्या हमने कहा, सिर्फ मेगनी के साथ, किसके साथ, हाँ, जिसको क्या कहते हैं उर्दू में, लेड़ी, लेड़ी, हाँ, यानी बकरी की लेड़ी। और नीलगाय या ऊंट, ऊंट 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 भी क्या करता है, हाँ, लीद करता है। लेकिन गोबर नहीं, भैंस वाली वो जो है गोबर, या गाय गोबर कर दे तो पूरा क्या हो जाएगा, हाँ, क्या बन जाएगा, हाँ, पहले से फटा रहता है। हाँ हाँ, पूरा जो है वो शरबत बन जाएगा। और लीद जब गिर जाए दूध के बर्तन में और उसे फेंक दिया जाए फटने से पहले, हम्म, वह तखफीफ व नजासतिल अरवास, और अरवास के नजासत की का मुखफ़फ़ा होना साहिबैन के नजदीक। तो ये रौस वगैरह जो है, लीद वगैरह है, इनकी नजासत क्या, नजासत है खफीफा है साहिबैन के नजदीक। इमाम साहब कहते हैं कि ये नजासत गलीजा है। तो इन लोगों ने इब्तिलाए आम देखा, इनसे बचना क्या होता है, मुश्किल होता है। वमा युसीबु सौ मिन बुखारातिन नजासा अला सही, और जो कपड़े में लग जाए नजासत के भाप से, सही कौल के मुताबिक, भाप लग जाए, तो वो क्या, भाप भी एक तरह से पानी ही है, नहीं, वो नजासत का क्या है, पानी है, लेकिन उससे बचना क्या होता है, दुश्वार होता है, इसलिए उसे पाक करार दिया गया है। और इसी तरह से जो कपड़े में लग जाए उस पानी में से जो इस्तिंजा खाने से बह के आए, मिम्मा सअल मिनल कनीफ,
तो इस्तिंजा खाने का एक पानी तो वो है जो पेशाब के साथ है, गंदगी के साथ बहता है, वो नहीं। उसके अलावा जो पानी रहता है, आ तो रहा है इस्तिंजा खाने से। हो सकता है कि आपने पानी गिराया हो हाथ धुलने के लिए, वो पानी आ रहा हो। तो जब तक कि नजासत के आसार ना हो उसमें, तो उसको नापाक नहीं कहा जाएगा। जब तक कि उसके नापाक होने का जन्न गालिब ना हो, और ढक्कन या छज्जे का पानी इस्तेहसानन, माउत ताबुक इस्तेहसानन। नहीं, पहले इस तरह की छतें तो नहीं होती थी, हाँ, लेकिन कुछ इस तरह का जो है छज्जा वगैरह बना देते थे, जिसके बारे में ये अंदेशा होता था कि वहां जाकर के पानी क्या होगा, भाप बन करके पानी, भाप पानी भर करके टपकने लगेगा। उसी को ताबुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ताबुक। जैसे एक मिसाल दी है कि अस्तबल में क्या है, घड़ा रखे हुए हैं, लटकाए हुए हैं, और अस्तबल में आप वो गोबर जला रहे हैं या लीद जला रहे हैं, उसकी वजह से गर्मी हो रही है, भाप बन के वो उड़ रहा है, और फिर चूंकि उसमें पानी है, तो ये भाप जाता है उसमें, फिर पानी बन करके टपकने लगता है। तो ये जो पानी बन के टपक रहा है, क्या कहा जाएगा उसे? पाक कहा जाएगा। और ताबुक, या आपको मैंने कहा छज्जा या ढक्कन, जो भी तर्जमा करें, का पानी इस्तेहसानन, उसकी शक्ल ये होगी कि गंदगी जलाई गई किसी घर में, असाब माउत ताबुक सौब इंसानी, फिर छज्जे का पानी इंसान के कपड़े में लग जाए। इसी तरह से अस्तबल जबकि गर्म हो, और उसके रोशनदान पे छत है या छज्जा है, या बैत बालुआ है, कूड़ा करकट का घर है, इज़ा कान अलैहि ताबुक, जबकि उस पे छज्जा हो और उससे कतरात टपके। बड़े बड़े शहरों में क्या कर दिया जाता है, पूरा कमरा बना दिया जाता है कूड़ा करकट के लिए। अब गंदगी इससे क्या बुखार उठता है, ऊपर जाकर के वो पानी बन के टपकने लगता है। वह कजल हम्माम इज़ा उहरीक़ फीही नजासात, यही मसला है गुस्ल खाने का, जबकि उसमें नापाक चीजें बहाई जाएं, और उसके दीवारों और उसके रोशनदानों से पानी टपकने लगे, पसीना आ जाए, यानी वो नापाक चीजें बहाई गई हैं, उसकी वजह से जो हवा है वो क्या बन गया है, पानी बन गया। वह तक़ातर मिन हो, और उससे कतरा टपकने लगे। वह कजा लौकान फिल इस्तबल, यही मसला है जबकि इस्तबल में, अस्तबल में लटका हुआ क्या हो, घड़ा हो, उसमें पानी हो, और पानी टपकने लगे उस घड़े के नीचे से। बात खत्म हो गई। हाँ? वल कौल बेतहारतिल मिस, है कि मिस को पाक कहा गया है। मिस उर्दू में मुश्क, ये क्या है, खून है। क्या है? खून है। तो अल्लाह की कुदरत है कि वो खून क्या बन जाता है, सबसे बेहतरीन खुशबू है, बन जाता है। अत्यबुत्तीब, सबसे बेहतरीन खुशबू क्या है, मिस्क, खतामहू मिस्क। तो मुश्क सबसे बेहतरीन खुशबू है, लेकिन ये असल क्या है, खून है। अच्छा, जिसमें वो रहता है उसको नाफा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाफा। वो भी पाक है, चाहे वो जिंदा का हो चाहे मुर्दा का हो। तो मुश्क और मुश्क का नाफा, ये दोनों क्या है, पाक है। एक मिनट। व इन कान असलहु दमन, अगरचे वो असलन क्या है, खून है। व जबात, और ऐसे ही जबात को पाक कहना, अगरचे ये पसेना है एक ऐसे जानवर का जिसका खाना हराम है। कहा जाता है कि ये भी बिल्ली की तरह से, कोई एक जंगली बिल्ला कह लीजिए, क्या कह लीजिए, पिल्ला नहीं, बिल्ला। बिल्ली का शौहर क्या है, बिल्ला। तो जंगली बिल्ला, और उसके जो है वो पैखाने की जगह पे उस पसेना होता है। पसेना होने की वजह से गर्द गुबार जम जाता है वहां पे। इसी तरह से ये जो रान का हिस्सा होता है, यहाँ पसेना होता है, यहाँ गर्द गुबार जम जाता है, और यही गर्द गुबार क्या बन जाता है, जबात बन जाता है। क्या बनता है, जबात बन जाता है। तो जाहिर है कि कहा गया कि ये उस्र की वजह से है। किसकी वजह से है? उस्र की वजह से। लेकिन उस्र कहाँ है इसमें? इसमें क्या उस्र है?
हम लोग जिंदगी में मुश्क देखा ही नहीं हम लोग अभी तक। हाँ, इससे बचना क्या दुश्वार। ये मसला असल में उसर का नहीं है, ये इनकलाब माहियत का है। इसका है, खून जो है वो, उसकी हकीकत बदल गई, और वो बदल गया किसमें? मुश्क में, एक दूसरी चीज बन गई। वही जो आपने पढ़ा कि गदहा जो है नमक के कान में जाए और नमक बन जाए तो पाक हो जाता है, वहां क्या है? इनकलाब माहियत। तो दर हकीकत ये दोनों मिसालें किसकी हैं? इनकलाब माहियत की हैं। उसर वाले और इब्तिलाए आम वाले में इसको शामिल नहीं करना चाहिए। वत्तराब ताहिर, पाक मिट्टी जब गारा बना दिया जाए उसे नापाक पानी मिला करके, क्या बना दिया जाए? तो मिट्टी पाक है, लेकिन उसमें जो पानी डाला गया है वो क्या है? नापाक है। मसलन आपके इस पोखरे का पानी बहुत पाक है ना। हाँ, 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 मोटर लगा लगा के पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे क्या है? खाद है वो। हाँ, ये पानी है, उस पानी को देख के क्या लोग कर रहे हैं? खेतों में डाल रहे हैं। तो अगर यही पानी गारे मिट्टी वो क्या कर दिया जाए, गारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। गारा समझते हो नहीं समझते हो? हाँ, पहले दीवारों की चुनाई होती थी, अब तो क्या है, सीमेंट से चुनाई होती है। बालू और सीमेंट से। पहले क्या दीवारें किससे बनती थी? मिट्टी से। उसी ईंटे को जो है मिट्टी से वो चिपका देते थे। तो ये जो बनाया है तो मिट्टी पाक है या उल्टे हो, मतलब पाक का एतबार किया जाएगा, पाक किया जाएगा। वो मिट्टी आपका कपड़ा पाक है। पाक मिट्टी जब नाक पानी के जरिए या उसके उल्टे, इसके उल्टे क्या है? मिट्टी नापाक है और पानी पाक है। फतवा इस पर है कि एतबार पाक का है, चाहे कोई भी हो, चाहे मिट्टी पाक हो चाहे पानी पाक हो। और जो छींटे पड़ जाएं गुस्ल देने वाले पर मय्यत के गुसाले से, जिससे बचना मुमकिन न हो। मय्यत का गुसाला पाक है या नापाक है, ये भी एक मसला है। मय्यत का गुसाला क्या है? पाक है या नापाक है। बाज लोग इसे पाक कहते हैं, दूसरे लोग क्या कहते हैं? नापाक कहते हैं। अगर पाक है तो कोई मसला ही नहीं, और अगर नापाक है तो भर के उससे बचना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इस एतबार से उसे पाक समझा जाएगा। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि वो छींटे न पड़ने पाए। और बल्कि इसी वहम से बचने के लिए क्या किया गया है? गुस्ल का कह दिया गया है कि नहाने के मय्यत को नहलाने के बाद क्या कर लीजिए? गुस्ल दे दीजिए, ताकि खूब अच्छी तरह से आप उसको नहलाएं। ऐसा नहीं दूर दूर से जो है पानी डालें। हाँ, आजकल पाइप का रिवाज हो गया, लोग क्या करने लगेंगे? दूर से पाइप पाइप डालेंगे, हाँ? नहीं, जैसे गाड़ी धोते हैं। नहीं साहब, उस तरह से नहीं। एहतराम के साथ नहलाइए उसको, आ जाके खुद नहा लीजिए, कोई मसला नहीं। और वो पानी भी पाक है जिसे बाजारों में छिड़का जाता है जब उससे उसके कदम भीग जाएं। गर्द गुबार से बचने के लिए आजकल भी देखा होगा, गर्मी के मौसम में दुकानदार क्या करते हैं? सड़कों पे पानी डाल देते हैं। क्यों? वो गर्द गुबार उड़ करके उनके दुकान में जाता है, इसलिए उससे बचने के लिए सड़कों पे पानी डाल देते हैं। तो वो पानी भी क्या है? पाक है। इसी तरह से कुत्तों के चलने की जगहें, जहाँ कुत्ते आगे क्या है, चलाते हैं, चलते फिर होंगी, पाक होंगी। ये नहीं समझा जाएगा कि अरे साहब उसने लुआब गिरा दिया होगा, ये है, वहां नमाज पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रवायत है, मुस्लिम वगैरह बुखारी वगैरह में है, अल्लाह के रसूल के जमाने में कुत्ते मस्जिद नबवी में आते जाते थे, पेशाब पेशाब करते थे, उसके बावजूद उसे पाक करा था, इसलिए कि अहमद के नाम करा रहे। वह तीनुल मुक़न, इसी तरह से गोबरैली मिट्टी, क्या है? हाँ, यानी वो मिट्टी जिसमें गोबर मिला दिया गया हो। तो अब तो जमाना लग गया ये सब का। पहले क्या करते थे, यानी खालिस मिट्टी से आप लिपाई करें तो वो मिट्टी क्या उखड़ने लगती थी।
लेकिन उसमें गोबर मिला के लिपाई करते हैं तो फिर वो मिट्टी उखड़ती नहीं थी, जमी रहती थी। तो गोबरी कह देते थे, क्या करते थे लोग, गोबरी। तो खालिश गोबर लीप दें आप तब तो नापाक है, लेकिन गोबर और मिट्टी बना करके लीप दें तो क्या है, पाक है, यानी उस पर नमाज पढ़ना चाहें तो नमाज पढ़ सकते हैं। तो वही आप तीनुल मुसरकन, ये समझो कोई हलवा हलवा है। हाँ, तो रदगतुत तरीक, और रास्ते के का कीचड़, वह मशरूयतुल इस्तिंजा, और इस्तिंजा की मशरूइयत पत्थर के जरिए, हालांकि वो मुजील नहीं है। क्या है, जाहिर है कि पत्थर मुजील नहीं है, बल्कि क्या है, बस मुखफ्फिफ है। नजासत जो जायल ज्यादा होती है, पत्थर उसे क्या कर देता है, कम कर देता है। यहाँ तक कि अगर पत्थर से इस्तिंजा करने वाला पानी में उतर जाए तो उसे नापाक कर देगा। नज्जसहु, यानी पत्थर से इस्तिंजा करने वाला किसी वजह से कुएं में उतर जाए, हौज में उतर जाए, तो हौज क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। इसी तरह से ये आसानी ही पर मबनी है ये कहना कि हर माए, हर लिक्विड, हर बहने वाली चीज जो काले हो, निजासत को क्या कर दे, खत्म कर दे, काले हो, नजास्त हकीकिया को वो जायल कर सकता है। क्या कर सकता है, हाँ हाँ। क्या होना चाहिए, काले होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माए और काले। इसीलिए हमने कहा कि कड़ुआ तेल क्या हो जाता है, वो तो लभेड़ देता है, पाक कैसे होगा। कड़ुआ तेल से किसी चीज की धुलाई कर सकते हैं आप, माए तो है, बहने वाली चीज है, लेकिन उससे किसी चीज की धुलाई नहीं कर सकते हैं। काले नहीं है वो, और क्या कर देगा, वो फैला देगा। इसके बनिस्बत पेट्रोल क्या है, वो काले है, मुजील है। पेट्रोल से आप किसी चीज की धुलाई कर दें तो वो साफ कर देता है उसको। पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, कोई भी माए हो, यहाँ तक कि सिरका, क्या है, सिरका, तो सिरका भी है। बल्कि सिरके को तो आजमल कलमान समझा जाता है कि दाग वगैरह के लिए, जाहिर करने के लिए बेहतरीन चीज है। दाग धब्बा ना छूटे तो उसमें क्या लगा दीजिए, सिरका लगा दीजिए, तजर्बा करके देखिए, बहुत तेज होता है ना। हाँ हाँ, हाँ हाँ ठीक है। और इस बात का कायल होना कि हर माले माए जो काले हो वो नजासत हकीकिया को जायल कर देता है। हकीकिया का यानी हुक्मिया नहीं, इससे वजू नहीं कर सकते हैं आप, गुस्ल नहीं कर सकते हैं आप, पेट्रोल से क्या कर लें आप, वजू कर ले नहीं साहब। वमस्सुल मुसहफ लिस्सिबियान लित्ताल्लुम, और छोटे छोटे बच्चों को कुरान छूने की इजाजत, कुरान सीखने के लिए। अब वो छोटे बच्चे हैं, उनसे कहा जाए चल भाई बगैर वजू के तू पढ़ ले, क्या है, बगैर वजू के पढ़ ले, इसलिए कि उनके लिए वजू का मुकल्लफ बढ़ाना क्या है, दुश्वारी का सबब है। हर वक्त वो छुट्टी लेके भागे रहेंगे, नहीं, हर आधे घंटे के बाद आधे घंटा वजू के लिए कैसे पढ़ेंगे वो। इसलिए कहा गया है कि नहीं साहब, उनके लिए मस्से मुसहफ क्या है, जायज है, मुकल्लफ भी नहीं है, क्या है, मुकल्लफ भी नहीं है। और मसह खुफ हजर में, यानी घर में रहते हुए भी क्या करना, मसह खुफ की इजाजत है, हर वजू के वक्त उसके उतारने की मशक्कत की वजह से। तो अब तो कुछ लोग क्या होते हैं, पूरा 12 घंटा 24 घंटा मोजा पहने रहते हैं, उसी हालत पे रहते हैं वो, और उसके बाद क्या है, वो जूता जो बांधने वाला जूता होता है, अब वो मोजा निकाल के वजू करना क्या होता है उनके लिए, दुश्वार होता है, खास तौर से वो जाड़े के मौसम में, या वो लोग जो सर्द जगहों पे रहते हैं। ले मशक्कत नज़ही फी कुल्ल वज़ूइन, हर वजू के वक्त उसके निकालने की मशक्कत की वजह से, और इसी वजह से वाजिब है उसका निकालना गुस्ल के लिए, लिआदम तकर्रुरी, उसके तकरार के न होने की वजह से। जिस दिन में 5 मरतबा तो गुस्ल करते नहीं है, नहीं, कुछ कुछ लोग तो क्या है, साल साल में नहाते हैं, कुछ लोग हफ्ते में नहाते हैं। और पानी के मुस्तअमल होने का फैसला नहीं किया जाएगा जब तक कि वो उज़्व पर बरकरार रहे। हाँ, एक उज़्व है,
अब यहाँ से अगर यहाँ तक गया तो आप कहेंगे नहीं साहब मुस्तअमल हो गया, और कुछ लोग मैं मुस्तअमल को नापाक कहते हैं, तो ये भी नापाक हो गया। फिर पाक कैसे होगा? जब पानी डालेंगे यहाँ से यहाँ तक आकर क्या हो जाएगा? मुस्तअमल हो जाएगा, तो पाक कैसे होगा? हाँ, नापाक कपड़ा हो गया। नहीं, और नजासत साथ लगते ही क्या बन जाए, हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। फिर किस पानी से पाक होगा वो? इसलिए आगे उसी को बताया। और पानी के मुस्तअमल होने का फैसला नहीं किया जाएगा जब तक कि वो अज़्व पर बरकरार है। क्या होगा? गोया कि उससे गिर जाए तब मुस्तअमल होगा। बाद लोगों ने कहा गिरना नहीं, बल्कि क्या, करार पा जाए, किसी जगह जाके ठहर जाए, तब मुस्तअमल होगा। वरना छींटे वगैरह क्या हो जाएंगे, कपड़ा ही नापाक हो जाएगा। तो गोया कि उस कौल के मुताबिक है जिससे माय मुस्तअमल नापाक है। और हुक्म नहीं लगाया जाएगा पानी की नापाकी का जब वो किसी नजिस चीज से मिले, जब तक कि वो पानी उससे जुदा न हो जाए। हमने बताया, वरना कपड़ा कभी पाक नहीं हो पाएगा। वो पानी नापाक कब होगा? जब वो कपड़े से अलग हो जाए। और ये कि पानी के लिए नुकसानदेह नहीं है उसमें किसी तरह की तब्दीली ज्यादा दिन तक ठहरने की वजह से। एक जगह पानी है इसलिए क्या हो गया, हरा पीला हो गया है, काई जम गई है, मिट्टी वाला पानी है, कुछ मसला नहीं। हाँ, आजकल देखेंगे नदियों में तालाबों में क्या होता है, मिट्टी वाला पानी आता है, बिल्कुल साफ पानी नहीं आता है, बिल्कुल क्या होता है, मिट्टी वाला पानी आता है। तो जब उसमें तब्दीली हो जाए ज्यादा दिन तक ठहरे रहने की वजह से, या मिट्टी की वजह से, या काई की वजह से, और हर उस चीज से जिससे उसका बचाना क्या हो, दुश्वार हो। अब वो पोखरा है या नदी तालाब है, उसके इर्द क्या है, दरख्त वगैरह होते हैं, दरख्त के पत्ते गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से भी पानी का रंग बदल जाता है। तो क्या करेंगे आप? हाँ, पत्तों से बचाना क्या है, दुश्वार है, इसलिए वजू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस करो।